ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रविवार व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का नियम था कि वह हर रविवार को सवेरे ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के घर को गोबर से लीपकर तब भोजन तैयार करती और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती हैं, इसीलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप ना सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और कहा कि भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने के कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर मैं दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष को प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक बहुत सुंदर गाय और बछड़े को बंधे हुए देखा तो द्वेष के कारण उसका मन जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर भी नहीं थी। तब भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कार्य से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने सायं के समय अपनी माया से गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बूढ़ी माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का अब दाव नहीं चल पाया है, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश की राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी माई रहती है जिनके पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के इधर रहने योग्य है। वह रोज ही सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं। वह बूढ़ी माई इतने सोने का क्या करेंगी? राजा ने जब यह बात सुनी तो अपने दूतों को बूढ़ी माई के घर उस गाय को लेने के लिए भेज दिया। प्रातःकाल बूढ़ी माई ने भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले जाने लगे। बूढ़ी माई बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी। उस दिन बूढ़ी माई गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बूढ़ी माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बूढ़ी माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखेंगे। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी और संपन्न होंगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता है। इस प्रकार सारी प्रजा
रविवार का व्रत करने लगी और सभी सुखपूर्वक रहने लगे।